अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज कौन सी तारीख है? बच्चों, आज 14 सितंबर है। इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों मनाते हैं बच्चों हम हिंदी दिवस? क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, यानी नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं हर साल। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, हम फिर से एक बार आप सभी के निवेदन से पहले पाठ से शुरू कर रहे हैं। बच्चों, कक्षा 5 के लिए हम फिर से एक बार पहला पाठ से हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला पाठ किरण का संदेश नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। जो भी बच्चे पहला पाठ नहीं सुने हैं वो लोग भी ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए और समझिए, और जो भी आपके प्रश्न हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, धरती पर उजाला कौन फैलाता है? धरती पर उजाला रोशनी कौन देता है? सूरज। और आप सुबह किसके आने पर उठते हैं बच्चों? यानी सुबह हो गई आपको कैसे पता चलता है? अब रात हो गई तो पता है अब सो रहे हैं, अब सुबह हुई सो कैसा पता चलेगा आपको? यानी जब सूरज उगता है, रोशनी आ जाती है, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो हमें पता चलता है कि सवेरा हो गया है, अब हमें उठना है। तो आज हम यही पाठ, पहला पाठ किरण का संदेश पढ़ रहे हैं। यानी सूरज की किरणें जो धरती पर पड़ती हैं, इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, यानी क्या मैसेज मिल रहा है, ये हम इस पाठ में देखेंगे बच्चों। किरण का संदेश, पहला पाठ। किरण यानी रेस, ठीक है। संदेश यानी मैसेज, यानी किरणों का हमें क्या मैसेज मिल रहा है वो देखिए। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है। नित का अर्थ क्या है बच्चों? यानी हमेशा, रेगुलर। यानी बच्चे क्या कह रहे हैं? मेरे कमरे में सूरज की एक किरण, जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगती है ना, तो किसी भी चीज़ पे आर पार होकर धरती पर आती है और वो खिड़की से या कहीं से भी अपनी रोशनी अपनी छोड़ जाती है। जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। यानी हर चीज़ पे अपनी रोशनी से अपनी चमक चढ़ा जाती है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे कमरे में एक सूरज की किरण आती, रोज़ आती है और वो हर चीज़ पर अपनी चमक चढ़ा जाती है, कहकर कह रहे हैं। बच्चे होते हैं उदास पर, बच्चे होते हैं उदास पर वो हरदम मुस्काती है। चुपके से आंखें चमका कर कानों में कह जाती है। यानी बच्चों का स्वभाव कैसा होता है बच्चों? कभी बच्चे खुश रहते हैं, कभी बच्चे उदास होते हैं। लेकिन सूरज की किरणें जो है हमेशा तेज़ किरणों की तरह होती है, यानी वह हमेशा मुस्कुराते रहती है। और वो क्या कह रही है कि मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ। लेकिन बच्चे तो होते हैं उदास, यानी कभी बच्चे खुश रहते हैं, बच्चों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। चुपके से आंखें चमका कर कानों में कह जाती है। यानी वो जैसे ही रोशनी अगर आई, हम क्या करते हैं, हमारी आंखें एकदम चमका जाते हैं ना बच्चे, और कानों में कह जाती है कि क्या क्या कह जाती है? क्योंकि अब सवेरा हो गया है, अब उठ जाओ। इस तरह से वो कह रही है। प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। ये कौन कह रहे हैं? ये सूरज कह रहा है। क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों, मुझसे ही है तेरा जीवन चमकदार, यानी मैं हूँ तो ही तुम चमकदार हो। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। यानी भारत माता सूरज सी है, यानी मैं भारत माता हूँ। ये जानिए, धरती जो है वो माँ है और उसके बच्चे कौन है? आप है। यानी उसका एग्जाम्पल कैसे दिया, उदाहरण कैसे दिया जा रहा है? सूरज जो है भारत माता है और उसकी किरणें जो है आप, हम सब बच्चे उसके हैं, कहकर वो संदेश कह रही है। इसीलिए सूरज क्या कह रहे हैं? मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। यानी जो भी मेरे कमरे में तो रोज़ सूरज की किरणें आती है और हर जिस चीज़ पर वो पड़ती है अपनी चमक चढ़ा जाती है।
बच्चों का स्वभाव तो हंसना रोना उनके ऊपर रहता है, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है, मैं तो हरदम मुस्कुराती रहती हूँ और हमेशा चमकाती हूँ और कहती हूँ कि सवेरा हो गया है। प्यारो बच्चों, मुझसा ही है तुम्हारा जीवन, यानी मेरे जैसा ही मिस है तुम्हारा जीवन, कि चमकदार है आपका जीवन। जो भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। ठीक है बच्चों, आया समझ में है? हम फिर से एक बार ये पाठ पढ़ाए। इसके कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये कविता का कंठस्थ करना है गायन करके, यानी विदाउट सीइंग आपको याद करना है, कंठस्थ करना है आपको। ठीक है। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते हैं उदास पर वो हरदम मुस्काती है, चुपके से आंखें चमका कर कानों में कह जाती है, प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। ये आपको 3 पद्य 4-4 लाइन की पंक्तियाँ जो है, एक एक पद्य जो है आपको बाय हार्ट करना है, यानी कंठस्थ करना है बच्चों। पाठ के चित्र के बारे में बताइए, यानी इसमें एक चित्र दिया गया है बच्चों। ये चित्र में देखिए बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं, सूरज उग गया है और कोई बच्चा यहाँ पर उदास बैठा है ना। तो बच्चों का स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है, यानी कोई एक्टिव रहता है। ये यहाँ तो एक बच्चे को उदास बताया गया है और यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं और सूरज जो है उग चुका है। पाठ के चित्र के बारे में बच्चे किसी एक पद्यांश से संबंधित चित्र अपनी ड्राइंग बुक में बनाएं। यानी आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपकी होमवर्क बुक में आपको ये 4 पंक्तियाँ जो दिख रही है, या इन 4 पंक्तियाँ या ये 4 पंक्तियों से आप पढ़कर इससे आप कौन सा चित्र यानी ड्राइंग कर सकते हैं, आपको करना है बच्चों। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए पीछे आज हम शब्दार्थ भी देख लेंगे, बाकी के जो भी इसके व्याकरण है, प्रश्नोत्तर है, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ देखिए, सूरज सन, नित यानी डेली रेगुलर, नित यानी रोज, चमक शाइन हरदम ऑलवेज, चमकदार ब्राइट, किरण रे पास नियर, उदास सैड, कहना से, जीवन लाइफ। बच्चों जो जो भी लोग नहीं लिखे हैं आप सभी को ये लिखना है बच्चों। फिर से एक बार आपकी हिंदी की ब्रॉड रूल नोटबुक में ये आपको लिखना है, पोयम भी लिखना है और इसके बाद आपको शब्दार्थ लिखना है बच्चों। ठीक है, ये शब्दार्थ लिखना है और आपकी होमवर्क नोटबुक में इस पंक्तियों से संबंधित कोई एक चित्र उतारना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।